साल 2026 में एक YouTube चैनल चालू कर आपको क्या मिल सकता है? ये एक सवाल नहीं, एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि अगर आप उठाकर देखेंगे तो हमारे देश में कई ऐसी कहानियां हैं जो एक YouTube से शुरू हुई है। एक YouTube से पढ़ाना शुरू करके आप एक एडटेक कंपनी बढ़ा सकते हो जो पूरे देश में लोगों को पढ़ाती है। एक YouTube से आप अपना करियर शुरू करके एक एक्टर एक्ट्रेसेस तक बन सकते हो। एक YouTube से न्यूज कवर करके आप एक बड़ा मीडिया हाउस बना सकते हो। और ये सब होता है जब आप एक YouTube चैनल बनाते हो और सही तरह से उस पर काम करते हैं। सवाल ये है कि एक YouTube चैनल कैसे बनाया जाए। मैंने अपना करियर YouTube से शुरू किया और मैं सिर्फ अपना काम करते गया, लेकिन आपको समय के साथ वो चीजें समझना पड़ती है, वैसी टीम बनाना पड़ती है, वो इनसाइट्स सीखना पड़ते हैं, वो साइंस समझना पड़ता है, जिससे आप अपना YouTube चैनल बेहतरीन तरह से ग्रो कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। मेरी टीम कई सालों से मेरे साथ काम कर रही है और हमने एक नहीं अनेक YouTube चैनल बनाए हैं। अब सवाल यह है कि वो आपके लिए कैसे मदद कर सकती है। तो मेरी टीम से शीतल आपको ये बताएगी कि आखिरकार इंडिया में एक यूट्यूबर कैसा बनना है, कंप्लीट रोड मैप। इन्होंने कई सारे चैनल्स मैनेज किए हैं। ये खुद IIT इंदौर से हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन का करियर ऑप्ट किया है। तो कुछ तो बात रही होगी, आप उन्हीं से सुनिए। शीतल, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि एक यूट्यूबर कैसे बनना है, कंप्लीट रोड मैप। अब सारा सब कुछ आपको शीतल बहुत अच्छे से समझाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे YouTube चैनल्स बनाए हैं, क्रिएटर्स को मदद करी है। तो ओवर टू यू। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के सामने होता है कि वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है यार, बहुत सारे यूट्यूबर्स की उन्होंने वो ग्लैमरस जो अभी लाइफ चल रही है, वो ग्लैमरस साइड चल रही है ऑफ देयर कंटेंट क्रिएशन जर्नी या फिर देयर यूट्यूबर जर्नी, उससे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है लोगों को, है ना। एंड दैट इज व्हाई दे वांट टू बिकम अ यूट्यूबर। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में शुरू करने से पहले ये थॉट आ जाता है कि यार क्या ये एक क्राउडेड स्पेस है? अगर मैं यूट्यूबर बनना चाहूँ और मैं आज शुरू करूँ तो क्या ऑलरेडी उसमें इतना सारा क्राउड है कि मुझे कभी ग्रोथ मिल ही नहीं पाएगी, मेरे तो कभी नंबर्स बन ही नहीं पाएंगे, मेरे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये मैं आपको एक बार एक नंबर्स की हेल्प से आपको दिखा देती हूँ। मैंने कुछ नंबर्स आपके लिए प्लॉट किए हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब के जो एक्टिव यूजर्स हैं दैट इज 51.8 करोड़ एक्टिव यूजर्स। ये एक्टिव बोल रही हूँ मैं, जो कंसिस्टेंट बेसिस पे यूट्यूब चलाते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ये वो क्रिएटर नहीं है जो अकाउंट बना के छोड़ चुके हैं, ठीक है। देन दूसरा नंबर आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख मोनेटाइज्ड चैनल्स हैं, ठीक है। मोनेटाइज्ड क्रिएटर्स के चैनल्स हैं, यानी कि वो चैनल्स जहाँ पे एड रेवेन्यू से रेवेन्यू आना शुरू हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख है। एंड इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10,000 ऐसे चैनल्स हैं जो 1 मिलियन प्लस गए हैं, ठीक है। अब ये नंबर शायद आपको बड़े लग रहे होंगे, बट ये नंबर्स बड़े नहीं हैं। एंड दिस इज द प्रूफ कि YouTube एज अ करियर इज नॉट क्राउडेड। बहुत सारा स्कोप है, अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो शॉर्ट आंसर, इज इट अ करियर? यस, फॉर श्योर इट इज अ करियर। आप एक यूट्यूबर बन सकते हो और उससे अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट आर द वेज टू अर्न एज अ क्रिएटर, और क्रिएटर बनना कैसे है, यूट्यूबर बनना कैसे है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब एज अ करियर, यस यू कैन गो अहेड विद इट। अब इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि यार अगर मैं यूट्यूबर बनना चाहूँ तो क्या मैं इसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ? उसका भी अगेन आंसर इज यस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फुल टाइम जॉब के साथ स्टार्ट किया, उनकी सेफ जॉब थी, उन्होंने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियोस डालने शुरू किए, उनको यूट्यूब से इतना अच्छा खासा रेवेन्यू आने लगा कि उनके यूट्यूब ने उनको कैपेबल बना दिया उनकी फुल टाइम जॉब छोड़ने पे। इसका ही प्रूफ मैं आपको एक दिखा देती हूँ एक बार। ये स्क्रीनशॉट्स देखो आप एक बार। ये सारे स्क्रीनशॉट एक ऐसे चैनल्स के हैं जिसके 550K सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 5.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। एंड ये जो सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये जो इनकम मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ये सारी की सारी जो इनकम आई है ये ब्रांड कोलैब से आई है, यानी कि ब्रांड्स ने
क्रिएटर को पैसे दिए हैं टू प्रमोट देयर ब्रांड या फिर टू टॉक अबाउट देयर ब्रांड, टू मेक अवेयरनेस, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट देयर ब्रांड। ठीक है, तो एक बार देखो 5,15,000, ठीक है, 1 लाख की एक इनवॉइस है, देन इज 2 लाख की एक इनवॉइस है, 40,000 की एक इनवॉइस है। तो कोई सीधा सीधा मेरे को पूछेगा कि क्या यूट्यूबर पैसे बना पा रहे हैं, आई विल से यस, यूट्यूबर पैसे बना पा रहे हैं एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ इट। अब यार आपने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ मैं यूट्यूबर बनूंगा, लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूं, मेरा जीरो क्या होने वाला है। लेट्स से आज मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे लिए स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझे कौन सी नीश चूज करनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं ध्यान में रखूं टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन या फिर टू स्टार्ट यूट्यूब। क्या मेरी ऑडियंस होनी चाहिए, मुझे इस ऑडियंस को समझूं कैसे मैं उस ऑडियंस को। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे और आपके लिए ऑब्वियस सी बात है, मतलब इस सिचुएशन में आप करना तो चाहते हैं बट आप फ्रस्ट्रेटेड हो, क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट होने की नीड नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक सुपरफिशियल आइडिया तो दूंगी कि आप कैसे YouTube में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो, बट उसके अलावा दिस 12 मिनट वीडियो या फिर 12 to 15 मिनट वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ YouTube जो यूट्यूबर बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एंड दैट इज वाई मैं आपको ऑनेस्टली रेकमेंड करूंगी कि आप हमारा जो हाउ टू ग्रो यूट्यूब वाला कोर्स है उसको एनरोल करो, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड आपके लिए लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे ताकि आप एक्चुअल में वो जर्नी को जी सको। उस टाइम पे आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, आपको बेस्ट यूज केस ऑफ AI बताया जाएगा उसमें, बिकॉज AI इज ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ। आपको स्क्रिप्ट्स कैसे लिखनी है, टॉपिक्स कैसे फिगर आउट करने हैं, उसके बाद आपको कैसे अपने YouTube एनालिटिक्स को समझना है, कैसे आपको व्यूज बढ़ाने हैं, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी तो मैंने सारे लिस्ट भी नहीं किए हैं, बट ये सारी चीजों को अगर आपको डिटेल में समझना है और उस लेवल पे लेके जाना है कि आप एक्शंस ले पाओ, तो आपको कोर्स में फॉर श्योर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको एक डिटेल गाइड मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज कि उससे पहले तो आप ये समझो, ये देखो December 21 and 22 एंड December 31 से 2033 ये इस ड्यूरेशन का डेटा है। आप एक बार व्यूज देखो, 227.2 मिलियन व्यूज, ये एक YouTube चैनल का डेटा है। अब इतने सारे व्यूज आने के पीछे रीजन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप बोलोगे कि यार क्वालिटी कंटेंट होगा दीदी, फॉर श्योर वो भी है, दैट इज तो नॉन नेगोशिएबल। बट उसके भी अलावा क्या क्या चीजें होती हैं आपको ध्यान में रखना होता है। रिटेंशन, YouTube पे जितना अच्छा आपका रिटेंशन रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी वीडियो को पुश मिलेगा, भले ही वो शॉर्ट हो या फिर वो लॉन्ग हो। ठीक है, उसके बाद जो और चीज मैटर करती है वो होता है आपके हुक्स। आपके हुक कितने ज्यादा अच्छे हैं, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, दोनों में हुक्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत 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 ज्यादा मैटर करते हैं। फिर उसके बाद आता है CTR, यानी कि जो आपका थंबनेल और टाइटल होता है, उससे क्लिक थ्रू रेट जनरेट होता है कि जितने भी लोगों को आपका थंबनेल दिखा, कितने सारे लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो दिस इज क्लिक थ्रू रेट। इसीलिए आपका थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए, वो फीड में स्टैंड आउट करना चाहिए, उसके पीछे कोई साइकोलॉजी होनी चाहिए जो लोगों को ट्रिगर करे आपकी वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो जो मेजर चीज होती है दैट इज CTR एंड AVD, जो आपकी व्यूज की ग्रोथ को पूरा डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। CTR आपका थंबनेल और टाइटल होता है, AVD इज बेसिकली आपका हुक और कंटेंट। जितना ज्यादा आपका हुक और कंटेंट अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका AVD बढ़ेगा। तो आपको अपना कंटेंट इस तरीके से रखना है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उस पर रुकी रहे। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि स्टार्ट कैसे करना है। मान लेते हैं कि आप अभी 0 पे हो। ठीक है, आपके दिमाग में बस एक ये थॉट है कि आपको यूट्यूबर बनना है, आपको यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी वो है नीश, क्योंकि बहुत ही एक बहुत सिंपल सी है ना, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, इफ
you are creating for everyone, then you are creating for no one. And that is the reason why having a niche is very very important, because आप जेनरिक कंटेंट क्रिएट करने जाओगे, आप जेनरिक तरीके से चीजें बनाओगे, तो शायद आपको वो रीच इनिशियल में नहीं मिलेगी, आपको कोई एक नीश फिगर आउट करनी पड़ेगी। अब वो नीश कोई भी हो सकती है, वो फिटनेस की नीश हो सकती है, वो कुकिंग की नीश हो सकती है, वो व्लॉगिंग हो सकती है, इंफोटेनमेंट हो सकता है, एजुकेशन होता है, कुछ भी हो सकता है। वो नीश आपको खुद से फिगर आउट करनी पड़ेगी। और अगर आपको खुद से फिगर आउट करने में डिफिकल्टी आती है तो इसके ऊपर कोर्स में मॉड्यूल्स होने वाले हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी नीश फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, नीश फिगर आउट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में हेड करना है, कैसे कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, क्या क्या आपके टॉपिक्स होने चाहिए, फिर उसके हिसाब से आपकी टॉप ऑडियंस, टॉपिक्स, थंबनेल, सारी चीजें उस हिसाब से डिराइव होंगी। तो नीश डिसाइड करना इज रूल नंबर 1। देन कम्स इज गैप। आपने नीश डिसाइड कर ली, अब उसके बाद आपको गैप फिगर आउट करना है। या तो आपकी नीश ही आपका गैप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको एक ऐसा गैप फिगर आउट करते हो जो आज तक किसी ने टैप ही नहीं किया है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। इट्स वेरी रेयर कि उस नीश को किसी ने टैप ही ना किया हो। नाउ नीश के बाद अगर आपको सेकंड स्टेप जो होता है, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है तो आपको गैप फिगर आउट करना पड़ेगा। गैप या तो आप ऐसे फिगर आउट करो कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे उस नीश में वीडियोस बनाओ कि उस पे ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, राइट? या तो आप ऐसे टॉपिक्स पे बनाओ जिस पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर आप उन टॉपिक पे बना रहे हो जिन पे ऑलरेडी कंटेंट तो है लेकिन आप फिर भी बनाना चाहते हो बिकॉज वो रिलेवेंट है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको अपने कंटेंट में कुछ तो नया ऐड करना पड़ेगा। कंटेंट में आपको फ्रेशनेस ऐड करनी पड़ेगी। वो फ्रेशनेस प्रोबेबली आप शूटिंग पीओवी से ऐड कर सकते हो, एडिटिंग पीओवी से ऐड कर सकते हो, या फिर मे बी पैकेजिंग और किसी और तरीके से आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉडकास्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है मार्केट में, लेकिन पॉडकास्ट में ही लोगों ने अपनी नीश बना ली। कोई मेडिकल सेगमेंट के पॉडकास्ट कर रहा है, कोई बॉलीवुड स्टार्स के पॉडकास्ट कर रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी वाले पॉडकास्ट कर रहा है, तो पॉडकास्ट में नीश डिफाइन कर ली, उसमें भी उन्होंने गैप्स ढूंढ लिए। अब एक और एग्जाम्पल गैप का अगर मैं आपको बताऊं, तो पॉडकास्ट में भी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो आउटडोर पॉडकास्ट करने लग गए। मतलब एक क्रिएटर है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, बट वो आउटडोर पॉडकास्ट करती हैं, कभी सड़क पे बैठ के करती हैं, कभी जो साइड में जो वॉकिंग पाथ्स होते हैं वहाँ पे करती हैं। तो ऐसे डिफरेंट लोकेशंस पे लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। तो आपके लिए भी कंटेंट में अगर आप कंटेंट सेम रखते हो तो कुछ ना कुछ फैक्टर होना चाहिए जिससे लोग आपकी वीडियोस को देखना पसंद करें। ठीक है, देन कम स्टेप 3 इज कंसिस्टेंसी। आपने नीश डिसाइड कर ली, आपने गैप फिगर आउट कर लिया। उस गैप को फिगर आउट करने के बाद आप कुछ टॉपिक्स निकालोगे जिस पे आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, टॉपिक्स निकाल लिया आपने, फिर आप रिसर्च करोगे, फिर आप स्क्रिप्ट्स लिखोगे, फिर आप शूट करोगे, एडिट करोगे, एंड देन आप उसको पोस्ट करोगे। करेक्ट? नाउ ये पूरा लेट्स से यहाँ पे हमारा पब्लिश तक की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली। अब यूट्यूब पे 2 तरीके का कंटेंट होता है मेजरली। वन इज यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म एंड सेकेंड इज जो आपकी शॉर्ट्स होती है, राइट? तो आपको क्या करना है ना, दोनों में ना एक बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस मतलब ऐसा नहीं हो कि आप डिसाइड कर दो यार मैं तो वीक की 2 लॉन्ग वीडियोस डालूंगा, आपने 1 महीने डाली और फिर आपको रियलाइज हो रहा है कि यार मेरे बस की बात तो नहीं है कि मैं 1 महीने की 2 लॉन्ग वीडियोस हफ्ते की डालू और 1 महीने की 8 वीडियोस डालू। ठीक है, इसीलिए आप स्टार्ट स्मॉल। आप हो सके तो आप 4 वीडियो से शुरू करो, 2 वीडियो से शुरू करो, दिस आई एम सेइंग पर मंथ। ठीक है, आप 4 से शुरू करो, बहुत ही ऑप्टिमल होता है। फिर आप शॉर्ट्स प्रॉब्ली यू कैन पोस्ट डेली, या फिर
आफ्टर टुडे, मतलब एक दिन छोड़ के आप एक दिन पोस्ट कर सकते हो, ऐसे करके आप पोस्ट कर सकते हो। अब इसमें ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ क्या आती है। कंटेंट क्रिएशन में ना आए दिन नए कंटेंट क्रिएटर आते रहते हैं, आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है ना। एवरीबडी जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कंटेंट क्रिएशन की, जिसको लगता है कि मैं कैमरा खोल के बोल सकता हूँ, वो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, एंड बनना भी चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट उसके अलावा जो चीज मैटर करती है ना, वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो लेकिन आप कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट नहीं करते हो, तो आपके लिए एज अ यूट्यूबर सक्सेसफुल होना, आई एम सो सॉरी टू से, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। आज आप सौरभ जोशी को देखते हो, करेक्ट, आप फुकरा इंसान को देखते हो। इन लोगों ने 5 से 6 साल पहले यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था। सौरभ जोशी की अगर आप जाओगे ना, ओल्डेस्ट वीडियो पता नहीं कितने साल पुरानी होगी, और टोटल नंबर ऑफ वीडियोस अगर आप देखोगे ना, तो आई थिंक उस बंदे ने ऑलमोस्ट हर दिन एक वीडियो अपलोड करी है। आसान बात नहीं होती है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है कंटेंट क्रिएट करना। तो व्हाट इट टेक्स इज कंसिस्टेंसी। अगर आप बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हो, बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाना है और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है। आप धीरे धीरे उसमें ट्वीक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, लेट्स से आपने एक नीश डिसाइड कर ली, एंड देन यू रियलाइज कि यार दिस नीश इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, तो आप क्या कर सकते हो, आपने एनालाइज किया, आप नीश स्विच कर सकते हो। स्विच करने के अलावा बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई कंटेंट है वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप कंटेंट में चेंजेस कर सकते हो, आप टॉपिक्स चेंज कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है तो आप कंटेंट पिलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपने कुछ कंटेंट पब्लिश किया, उस कंटेंट को पब्लिश करने के बाद जो भी वहां से ग्रोथ आई, उस ग्रोथ को आपने एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटजीज को ट्वीक कर लिया, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 5 इज डबल डाउन। डबल डाउन इज बेसिकली व्हाट, आपकी नीश फाइनल हो गई, आपको गैप भी मिल गया, आपको समझ में आ गया कि भाई मेरा यूएसपी क्या होने वाला है। आपने कंटेंट पब्लिश करना भी स्टार्ट कर दिया कंसिस्टेंटली, फिर आपने एनालाइज भी कर लिया। अब एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है, डबल डाउन करना है। डबल डाउन ऑन व्हाट, कंटेंट। अगर आपको लग रहा है कि यू हैव क्रैक्ड द फॉर्मेट, यू हैव क्रैक्ड द क्रक्स ऑफ द वीडियोस जो आप पोस्ट कर रहे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको चीजें समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया कि आपके कौन से टाइप के टॉपिक्स परफॉर्म करते हैं, कितनी आपकी ड्यूरेशन होनी चाहिए वीडियोस की जो अच्छी चलती है, क्या आपकी स्क्रिप्ट में ऐसा होता है जो अच्छा परफॉर्म करता है, हुक में ऐसा क्या होता है। तो आपने क्या किया है, वो फॉर्मेट क्रैक कर लिया है। जब आप ये फॉर्मेट क्रैक कर लेते हो तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके की जो वीडियोस है वो आपके लिए वर्क करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप डबल डाउन कर सकते हो। मे बी लेट्स से अगर आप 4 वीडियोस आप बना रहे थे तो आप 6 वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो। अगर आप 12 शॉर्ट्स बना रहे थे तो आप 15-16 शॉर्ट्स भी बना सकते हो। एट एनी डे आप जितना ज़्यादा कंटेंट डालोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यूट्यूब को समझ में आएगा कि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना, कंटेंट अच्छा डालो, जितना डाल सकते हो उतना ही डाला, बट कंटेंट क्वालिटी को प्लीज मेंटेन करके रखना, बिकॉज क्वालिटी मैटर करती है कंसिस्टेंसी के साथ साथ। तो वो वाले मैट्रिक को आप एस्केप मत करना, ठीक है। देन कम्स इज कि यूट्यूबर अर्न कैसे करते हैं। आप बोल रहे हो कि ठीक है यार, आपने बता तो दिया कि हम यूट्यूबर बन सकते हैं, लेकिन एज अ यूट्यूबर हम अर्न कैसे करेंगे। अगर मैं आज के टाइम पे डिसाइड करूं कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूं, तो व्हाट आर द अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट एवरीबडी नीड्स इट इज टू सम एक्सटेंट इज मनी ओनली, राइट। तो कैसे अर्न कर सकते हैं, सबसे पहला होता है ब्रांड डील्स। ब्रांड डील्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था अपने ही एक क्रिएटर का, जिसके करीब 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। तो एक ब्रांड डील्स होता है, इसमें जब आपका चैनल बन जाता है, आपके पास एक ऑडियंस होती है, एक कम्युनिटी होती है, एंड जो ब्रांड्स होती हैं जो उस कम्युनिटी तक, उस ऑडियंस तक रीच आउट करना चाहती हैं, वो आपको पैसे देती हैं अपने ब्रांड के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तो ये ब्रांड डील्स है। इसमें डिपेंड करता है आपके व्यूज कैसे आ रहे हैं, आपकी ऑडियंस कैसी है, आप किस टियर का कंटेंट, मतलब किस टियर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आप इंग्लिश कंटेंट बनाते हो, ये सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। देन कम्स इज यूट्यूब रेवेन्यू। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको एड रेवेन्यू आने लगता है, तो ये सीधा सीधा आपके व्यूज के प्रोपोर्शनेटली होता है, ठीक है। देन कम्स इज प्रोडक्ट। तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, उस पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, एंड देन बाद में वो एज अ प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। या तो लेट्स से वो कोई वर्कशॉप लॉन्च कर दी उन्होंने,
या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट या कोर्स लॉन्च कर दिया, राइट। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल से प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से यूट्यूबर्स अर्न कर सकते हैं। नाउ अगर इस पूरी पिक्चर को आप देखोगे तो आपको चीजें बहुत आसान लग रही होंगी, लेकिन ये आसान नहीं होता है, क्योंकि शुरू में जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो तो आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे होते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वो व्यू वाले मैट्रिक्स को कैसे ऑप्टिमाइज करूं, टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे होते हैं। उससे भी पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको नीश कैसे ढूंढनी है, उसमें क्या गैप ढूंढना है, टॉपिक्स, स्क्रिप्ट्स आपको कैसे लिखनी है, वीडियोस कैसे एडिट करनी है, व्यूज आपको कैसे उस पर बढ़ाने हैं, कैसे आप एवीडी उतना अच्छा ला पाओगे कि यार मतलब YouTube आपकी वीडियो को खुद ब खुद पुश करे। CTR, एक अच्छा CTR क्या होता है, कैसा होता है, कैसे थंबनेल डिजाइन होते हैं, ये सारी ही चीजें आपको सीखने मिल जाएंगी जो हमारा YouTube वाला कोर्स है, और वो भी बहुत ही डिटेल तरीके से सब आप डैशबोर्ड की हेल्प से सीखोगे। डैशबोर्ड मतलब YouTube का जो बैकएंड होता है ना, उनके ग्राफ्स को दिखा दिखा के आपको चीजें सिखाई जाएंगी कि एक अच्छा AVD क्या होता है, एक अच्छा रिटेंशन ग्राफ क्या होता है। इसके साथ साथ आप ये भी सीखोगे कि आप एट अ स्टेज जब आपका YouTube ग्रो कर जाएगा तो आप उससे अर्निंग कैसे करोगे। ब्रांड डील्स अगर आती हैं तो ब्रांड डील्स को आने के तरीके क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे आप ब्रांड्स तक रीच आउट कर सकते हैं या फिर ब्रांड्स आप तक रीच आउट कर सकती हैं, कैसे आप एक प्रोडक्ट बिल्डिंग वाले सेगमेंट में जा सकते हो, और क्यों प्रोडक्ट बनाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारी ही चीजें आपको सीखने मिल जाएंगी यूट्यूब वाले कोर्स में। बहुत ही इन डेप्थ एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स होने वाला है आपके लिए। तो माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, बिकॉज आई बेट कि आप रिग्रेट तो नहीं करोगे, है ना। बहुत सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे, एंड विद दिस कोर्स आई होप कि आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर पाओगे, उस पर कॉन्टेंट डालना शुरू कर पाओगे, एंड जैसे ही चीजें रोल होना शुरू होंगी तो इन फ्यूचर आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आ जाएगा टू कंटिन्यू ऑन दैट चैनल, टू बिकम द यूट्यूबर, टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर जो आप हमेशा से चाहते थे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, एनरोल कर लेना। बहुत मजेदार और बहुत इन डेप्थ कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में।